अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापा किरदार से मुखातिब है। आज एक और तमाशा इस मुल्क के अंदर हमने देखा और एक बहुत बड़ा ड्रामा और तमाशा जो कि पाकिस्तान की प्रेसिडेंसी के ट्विटर से अनाउंस हुआ कि इलेक्शन की तारीख दे दी गई है और 2024 में 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम इंतखाबात होंगे और पाकिस्तानी अवाम को वोट करने का हक दिया जाएगा। यकीन करें, ये एक अजीब और गरीब सा ड्रामा है और एक तमाशा है जो पाकिस्तान के आइन के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आज किया गया है। इफ्तिखार आरिफ साहब की वो नज्म याद आती है जो अक्सर रशीद शरीफ साहब अपने प्रोग्राम में पढ़ा करते थे। वो कहते हैं कि कहानी में नए किरदार शामिल हो गए हैं, नहीं मालूम कि ये तमाशा कब खत्म होगा। कहानी आप उलझी है या उलझाई गई है, कहानी आप उलझी है या उलझाई गई है, ये खुदा तब खुलेगा तमाशा जब खत्म होगा। ये सब कठपुतलियां हैं, ये सब नाचते हैं, ये सब कठपुतलियां हैं, ये रक्सा रहेंगी रात की रात, सहर से पहले पहले तमाशा खत्म होगा। तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा गिरने वाला है और तमाशा खत्म होने वाला है। तो इफ्तिखार आरिफ साहब ने इसी तमाशे की तरफ जिक्र किया था। यानी आप अंदाजा लगाइए, जो प्रेसिडेंसी से ट्वीट हुई है उसमें प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब मुस्कुरा रहे और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब से मुलाकात करते हैं। ये जो प्रेसिडेंट साहब मुस्कुरा रहे, इस मुस्कुराहट के पीछे चीखें हैं, इस मुस्कुराहट के पीछे धाड़े हैं, इस मुस्कुराहट के पीछे एक बेबस इंसान है। क्योंकि आपको याद होगा कि यही प्रेसिडेंट साहब ने इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को बुलाया था मुलाकात के लिए और उन्हें शट अप कॉल दे दी गई थी और उसके बाद प्रेसिडेंट पाकिस्तान को लूला लंगड़ा करके प्रेसिडेंट हाउस में बैठा दिया गया था। यानी यहां पर के एक जो बाकायदा उनके पास कानून भेजा गया था जिसके ऊपर उन्होंने दस्तखत नहीं दिए थे। उसके बाद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनका होता है, जो एक शख्सियत इन्हें बाकायदा प्रेसिडेंट के साथ होती है, वो मुख्तलिफ लोगों ने मना कर दिया था कि हम प्रेसिडेंट के साथ हम काम ही नहीं करेंगे। यानी कैसे मुमकिन है कि सरकारी मुलाजिम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सदर के साथ काम ना करे। और ये वही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है जो माजी में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से बाकायदा से तारीखें दे चुके हैं और ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो तारीखें दे चुकी है। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट की तारीखों को भी रोंदा गया, प्रेसिडेंट की तारीखों को भी तो रोंदा गया, प्रेसिडेंट की बातों को भी रोंदा गया। लेकिन आज सिर्फ जनाब हमारे काजी फाइज ईसा साहब, मुअज़्ज़ज़ फाजिल जज ऑनरेबल जस्टिस हिज लॉर्डशिप, उनका सिर्फ ये कहना था कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब आप भी पाकिस्तानी हैं, प्रेसिडेंट साहब भी पाकिस्तानी हैं, आप जाकर मिले, हमने मुल्क में इंतखाबात करवाने हैं। और उसके बाद सिकंदर सुल्तान राजा साहब नया कोट पहना, टाई पहनी, माशाल्लाह एक बड़े खुशशक्ल इंसान है, तो पहुंच गए प्रेसिडेंट में और फौरन तारीख दे दी गई। यानी एक ड्रामा है, एक ढकोसला ड्रामा इस मुल्क में किया जाता है। और ये सारी ड्रामे देखकर, यकीन करें तमाशे देखकर इस मुल्क के अंदर बड़ी मायूसी होती है कि पाकिस्तानी आइन को किस तरह से एक खिलौना बनाया गया है, एक मजाक बनाया गया है, एक ढकोसला ड्रामा आइन को बनाकर फेंक दिया गया। और ये वही आइन है जिसके साथ मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट है रियासत के साथ, कि ये आइन हमें श्योरिटी देता, हमें यकीन दहानी करवाता है। यानी आइन में कहा गया कि 90 दिनों में इंतखाबात करवा दें और ये वही इलेक्शन क्वेश्चन है जिसने उसको वायलेट किया और उन्होंने 90 दिन तो दूर की बात है 180 दिनों बाद जाकर इंतखाबात करवाने। और ये वही प्रेसिडेंट है जिसको लूला लंगड़ा करके आज जिसे बिल्कुल एक फालिज ज्यादा इंसान करके वहां पर बिठाया गया, जिसके इख्तियारात की कोई हैसियत ही नहीं है, जो बात करता है उसकी बात ही कोई नहीं मानता। यानी रियासत के अंदर सुप्रीम कमांडर की कोई बात ही नहीं मानता। आज उन्होंने मिलकर तारीख दे दी है और आज सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि बड़ा दिन है और पाकिस्तान में इंतखाबात करवाए जाए। आज कोई आर्टिकल 6 नहीं लगा, आज कोई रोना पिटना नहीं है, आज कोई इस मुल्क के अंदर कहर नहीं बरपा हुआ कि जहां पर आइन रोंदा गया है और आइन बाकायदा से खत्म हुआ है और उसके बाद एक तारीख दे दी गई है। तारीख तो आ गई है, लेट्स सी कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होते हैं या नहीं होते और पाकिस्तान के अंदर मामलात किस तरह से आगे बढ़ेंगे और एक साफ शफाफ तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बहरहाल एक इंतखाबात का एक ड्रामा इस मुल्क के अंदर होगा और हम भी रिपोर्टिंग करेंगे, आप लोग भी वोट डालिएगा, वोट भी पड़ेंगे, रिपोर्टिंग भी होगी। लेट्स सी कि सारी चीजों से क्या निकलता है। उसके बाद सिकंदर सुल्तान राजा साहब की स्टेटमेंट आज गर्दिश कर रही है और सिकंदर सुल्तान राजा साहब ये वही हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनके बारे में इमरान खान साहब ये कहते थे कि उन्हें उस वक्त बाजवा साहब ने कहा था कि इन्हें लगाएं, ये बड़े जबरदस्त बंदे हैं। और उसके बाद मुख्तलिफ साफी सिद्दीक जान साहब भी अपने व्लॉग में जिक्र करते हैं कि जो ही सिकंदर सुल्तान राजा साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया गया तो पहली फोन कॉल इन्होंने नवाज शरीफ साहब को की और कहा कि मियां साहब हो गया काम, जनाब वेलकम मियां साहब, सारी चीजें आपके मुताबिक चलेंगी। यानी मियां नवाज शरीफ के लिए आज पाकिस्तान का सिस्टम इतना गिरा हुआ है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट खुद ये कह रही है, यानी एक निजाम के ऊपर कालक मलने के बाद पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ हाईकोर्ट ये कह रही है कि मियां नवाज शरीफ को जो हमने रिलीफ दिया है वो रिलीफ गलत था। यानी हम मियां नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं दे सकते थे, वो दरखास्त काबिल समाअत ही नहीं थी, लेकिन जी हो गया है, हमने रिलीफ दे दिया है, लिहाजा ये रिलीफ देकर आइंदा दरवाजे बंद कर देते, आइंदा हम किसी को रिलीफ नहीं देंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये कहानी उलझी है या आप उलझाई गई है। ये खुदा तब खुलेगा तमाशा जब खत्म होगा कि ये सब कठपुतलियां हैं, ये रक्सा रहेंगी रात की रात, शहर से पहले पहले तमाशा खत्म होगा। और जिस तरह से इफ्तिखार आरिफ साहब कहते हैं ये सब कठपुतलियां हैं, ये रक्सा रहेंगी रात की रात, शहर से पहले पहले तमाशा खत्म होगा। तो किस चीज के ऊपर आप आकर यकीन करेंगे, किस चीज के ऊपर आप आकर डिबेट खत्म करेंगे, या किस चीज को आपके सामने अब सर तस्लीम खम करेंगे कि जहां पर अदालत खुद ये कह रही है कि जो कालक हमने मली है
मियां नवाज शरीफ साहब को, एक मफरूर को, एक मुजरिम को हमने पाकिस्तान के अंदर बुलाया है, ये जो हमने फैसले दिए हैं, ये जो सौलतकारी की है, ये असल में गलत है। लेकिन क्या करें, जो गलत फैसले हो गए हैं, गलत हो गया हमसे, लिहाजा जनाब छोड़ें, बस वो 420 सेकंड को भूल जाए और आने वाले टाइम में हम ऐसी कोई भी हमाकत नहीं करेंगे। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो इमरान खान के ऊपर तौहीन चीफ कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर का मुकदमा सुन रहे हैं, ये वही इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं जिनके हवाले से तारीखें दी गई और उन्होंने तारीखें नहीं मानी, बल्कि ये मुख्तलिफ मुकदमात भी इमरान खान साहब के हवाले से सुन रहे हैं। और इमरान खान कहते हैं कि जितना इन्होंने नुकसान पहुंचाया है उतना किसी ने भी नहीं नुकसान पहुंचाया। तो ये आज कहते हैं कि जनाब मैं असल में इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, यानी इमरान खान का बदतरीन मुखालिफ इमरान खान साहब के बकौल वो भी आज के मानने पर मजबूर हो गया कि इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को तहम्मुल से मुजाहरा करना चाहिए था। इमरान खान साहब की मैं दिल से इज्जत करता हूं, बल्ले के निशान बैलेट के ऊपर होगा। तो वो कहते हैं कि इमरान खान की मैं दिल से इज्जत भी करता हूं और इमरान खान साहब पाकिस्तान के इस वक्त मकबूल तरीन लीडर हैं, यानी मकबूल तरीन बंदा है पाकिस्तान का। ये उनका बदतरीन मुखालिफ भी मान रहा है, इस वक्त बदतरीन मुखालिफ भी अग्री कर रहा है कि खान जो इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद है, जिसकी सेहत खराब है, जिसको मैदे में दर्द होता है, जिसकी रोटी ठीक नहीं है, जिसको एक्सरसाइज के लिए मशीनें नहीं दी जाती, जिसके हालात बड़े खराब हैं, जेल के अंदर उसे तोड़ा जा रहा है, उस शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि जनाब वो बंदा इस वक्त मकबूल तरीन बंदा है। और ये वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब है जिन्हें खान साहब ने लगाया था, और खान साहब के बकौल उन्होंने बाजवा साहब के कहने पर उस वक्त इनकी अपॉइंटमेंट की थी, इन्हें तैनात किया था। लेकिन ये इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझसे सबसे बड़ी ये गलती हुई है। और उसके बाद आपने देखा कि जो कुछ कहा गया, बल्कि जब पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ ने अपनी असम्बली तहलील की और कहा कि इंतखाबात करवाएं, तो उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ज़ाहिर इन्हीं की सरबराही में कहा गया कि जनाब हमारे पास फंड नहीं है, हमें फंड नहीं दिए जाते, हम इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट की दी गई तारीख भी इसी इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने नहीं मानी थी, और मुल्क के अंदर एक मजाक उड़ाया गया था। और मजाक उड़ाने के बाद आज वो कहते हैं कि मकबूल तरीन लीडर भी है और मैं उनके दिल से इज्जत करता हूं। तो इमरान खान की दिल से इज्जत करना मैटर नहीं करता, मैटर पाकिस्तान के आइन करता है, जो आइन आज रौंदा गया है, जो आइन आज खत्म कर दिया गया है, और जो आइन जिसकी आज कोई हैसियत नहीं बची। उसके साथ साथ एक और ट्वीट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सिद्दीक जान साहब ने ट्वीट किया है, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट यंग जर्नलिस्ट हैं। उनका यह कहना है कि इमरान खान से डॉक्टर फैसल की मुलाकात हुई है और डॉक्टर फैसल से इमरान खान ने बार बार अपने सबसे कीमती असासे शौकत खानम के बारे में इमरान खान बार बार पूछते रहे कि शौकत खानम कैसा चल रहा है, शौकत खानम में माहौल क्या है, यानी अपना वो इदारा जो दुनिया का एक बहुत बड़ा वेलफेयर का इदारा है, जो कैंसर हॉस्पिटल, जो कि दुनिया के बेहतरीन एक स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी वहां पर मौजूद है और दुनिया के बेहतरीन वेलफेयर प्रोग्राम्स में से एक है। तो शौकत खानम के बारे में बार बार पूछते रहे। और सिद्दीक जान साहब ये कहते हैं कि हमने माजी में देखा है कि बहुत सारे लोग अपने वकला से बाकायदे से उन्हें बुलाकर ये पूछते रहे कि लंदन के अंदर हमारे जो असासे हैं, हमारे बैंकों में जो पैसे हैं, कहीं वो पैसे जब्त तो नहीं हुए, कहीं उन पैसों पर किसी ने हाथ तो नहीं डाल दिया, कहीं वो अकाउंट्स बंद तो नहीं हो गए, कहीं वो हमारे जो असासे जनाब हमने बनाए थे, ये जो पैसा हमने जोड़ा था, उस पैसे पर तो किसी ने हाथ नहीं डाला। और यही डिफरेंस है एक लीडर में और कुछ पॉलिटिशियंस में। और आज शादियां बजाए जा रहे हैं, इलेक्शन की तारीख दे दी गई है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।